हेलो, क्या आप आ रहे हैं? चक्कू, चक्कू बेटा, बेटा तू नाराज मत हो। हम जानते हैं तो उसे पसंद नहीं करता है, पर बेटा आखिर यशोधरा है तो प्रतिभा की ही बहन ना। अब इस उम्र में वो कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी। हाँ, एक बात बता, आज अगर प्रतिभा जिंदा होती तो वो यशोधरा को अपने घर में रखती ना? हाँ बेटा, प्रतिभा की खातिर उसे यहाँ रहने दे। बीती बातों को भूल जा बेटा, भूल जा। हाँ अच्छा बेटा, हम रखते हैं। हाँ हम जानते हैं चक्कू, यशोधरा के साथ साथ बहुत सी बीती यादें भी लौट आई हैं, जिन्हें याद करके बहुत तकलीफ होती है बेटा। हम जानते हैं। ला बेटा, मैं परोस देती हूँ। अरे नहीं मौसी जी, हम कर देते हैं। मेरा कहना नहीं मानेगी? ला मुझे दे। लीजिए माँ जी। ये ले बेटा। सब्जी किसने बनाई आज? क्यों? अच्छा नहीं बना बेटा, मैंने बनाया है। नहीं, बहुत अच्छी बनी है। हमने पहले भी ये सब्जी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं आया। कुछ अलग है इसमें। हाँ बेटा, तेरी माँ ऐसी सब्जी बनाया करती थी। वो अलग से अदरक का छौंक लगाती थी। यशोधरा, तुमने भी ऐसा ही किया ना? जी माँ जी। इतनी सी बात से स्वाद में कितना फर्क पड़ जाता है, नहीं? बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी बातों से जिंदगी का स्वाद भी बदल जाता है बेटा। तुम्हारी माँ, वो तो अगर सूखे पौधे को भी हाथ लगाती थी तो वो जी उठता था। माँ की याद दिला दिया जा। मासी, आप हमारे पास पहले क्यों नहीं आई? सब समय का फेर है बेटा। लेकिन अब जब तक मैं यहाँ हूँ, सबको अपने हाथ से खाना बना कर खिलाऊंगी। जब तक मैं यहाँ हूं का क्या मतलब है? अब आप यहीं पर हैं, यहीं रहेंगी हमारे साथ, और रोज हमें ऐसा खाना बना के खिलाइएगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? इतना बड़ा घर है, आप इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे। शैली, घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, समझी? हाँ, वही मतलब था मेरा। प्रकाश, प्रकाश बेटा। ओहो, शायद है नहीं घर पे। होता तो दवा ले आता। खैर, ये करण भी ना, एक भी चीज जहाँ से उठाते हैं वहां रखते नहीं है। सारी चीजें इधर उधर। शादी हो गई है पर काम बिल्कुल बच्चों जैसा है। आबा, कितनी बार समझा,
करें, ये सारी चीजें ऐसी क्यों रखी हुई अरे है? ये सब छोड़ो, मौसी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया है करने के लिए, पहले वो खत्म करना पड़ेगा। कौन सा काम? मौसी को ना एक खिलौना चाहिए, हंसता खेलता खिलौना, पोते के रूप में। अब मैं ये अकेला कर सकता ना तो मैं कर लेता, तो मैं बिल्कुल तकलीफ नहीं देता, पर मुझसे अकेले नहीं होगा अब। करण, करण आप भी ना। देखो क्या है, ये भी तो बहू का फर्ज होता है ना, क्या तुम ये फर्ज नहीं निभा रही? करण, समझने की कोशिश करो। देखो करण। मौसी क्या कर रही हो तुम आभा? तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए ना आभा। तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, वो मैं कब से कह रहा हूँ आभा को कि नवरात्रि की शॉपिंग करनी है, माता की मूर्ति सिलेक्ट करनी है, सबके लिए कपड़े, पूजा का सामान वगैरह वगैरह, पर ये देखो ये सब करने में इतना टाइम लगा रही है। हाँ वो हाँ, सुना मैंने। बचपन से जानती हूँ तू कितना बदमाश है। चल चल, बहू को काम करने दे। चल। अरे ये तू क्या कर रही है बेटी? आप रसोई में सारा दिन काम कर रही। आभा ने सच ही कहा था कि माँ बिल्कुल आराम नहीं करती, और फिर रात को उनके पैरों में दर्द होने लगता है। और लता दीदी तो मौसी के यहाँ गई है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके आके पैर दबा देती हूँ। आभा तो हर वक्त हमारी चिंता रहती है। क्या मैं आभा की जगह नहीं ले सकती चाची जी? हमें तो तुम्हारे रूप में एक बेटी मिल गई। काश आभा की भी सास होती, उसे भी माँ का प्यार मिल जाता। ये साड़ी तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी, है ना? नहीं मौसी जी, आपने पहले ही सबके लिए बहुत कुछ खरीद लिया है, अब हम। तो तुझे कैसे भूल जाती? तेरी सास नवरात्रि में सबके लिए कपड़े खरीदी थी। तो रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अभी आती हूँ भैया। नहीं, वो वाली साड़ी दिखाना जो नीचे, ये हरे, ये। रहने दीजिए। कहते हैं कि बच्चों के पैसों पे सबसे पहला हक माँ का होता है। आप भी तो माँ जैसी है ना? मासी, आभा जी लाइए। भैया वो नीचे जो पड़ी है वो साड़ी दिखाइए। चाचा जी, चाचा जी आपकी दवाई खत्म हो गई थी तो ये आपके लिए।
कैसे यकीन कर लें कि इसमें जहर नहीं दवा है? कोई बात नहीं संस्कार, चाचा जी को मनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम उनके गुस्से का बुरा मत मानना। ऐसा नहीं, मुझसे तो जितनी नफरत की जाए उतनी कम है। फिर भी चाचा जी ने अपने साथ इस घर में रहने की हमें इजाजत दे दी है। मेरे लिए वही काफी है। चाचा जी को अभी भी लगता है कि मेरा ये पश्चाताप झूठा है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मेरी हरकतें ऐसी थी। सानिया, मैं पहले वाला संस्कार बन के बताऊंगा। I promise। भगवान करे तुम्हारा पश्चाताप सच्चा हो संस्कार। करण, ये ले बेटा। आभा, ये तेरे लिए। थैंक यू मौसी। आई एम सॉरी मासी, लेकिन मैं इस तरह की साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। थोड़ी ओल्ड फैशन है। बेटा, मुझे जो पसंद आए मैं लेकर आ गई। बहुत अच्छी साड़ी है मासी। शैली पूजा में यही साड़ी पहनेंगी। क्यों शैली? अच्छा बेटा, मैं ऊपर जा रही हूँ, कुछ काम हो तो बता देना। करण, मौसी जी ने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा है। हमने उनके लिए साड़ी खरीदी है, जाके उन्हें देकर आए। हाँ। संस्कार, दूध। कब तक बिना कोई काम किए हम यहाँ रह सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ यहाँ उज्जैन में ही कोई नौकरी कर लेता हूँ। नहीं संस्कार, पापा ने इतनी मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। अभी मैनेजर्स वो बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन कल को तो हमें ही संभालना होगा ना। मैं सोच रही थी अगर हम यहाँ उज्जैन से बैठे बैठे बिजनेस हैंडल कर लें तो तुम मेरा साथ दोगे ना? तुम ठीक कह रही सानिया। अंकल के जीते जी तो मैं अंकल के लिए कुछ कर नहीं पाया। अगर अब ऐसा करूं तो शायद वो मुझे माफ कर पाए। और अगर यहाँ उज्जैन से बिजनेस करेंगे तो राघव मामा और प्रकाश भैया की भी मदद हो जाएगी। संस्कार, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हमारी आभा को इतने दुख देने के बाद हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजी हो जाएंगे? हम तुम्हें यहां पल पल कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। प्रकाश भैया, ये तो हम सबके भले के लिए। ठीक तो कह रहे हैं प्रकाश भैया, क्या गलत कहा उन्होंने? मैंने जो पाप किया उसकी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी ना। इसी नफरत, इसी जिल्लत के लायक हूं। I'm sorry प्रकाश भैया, I'm sorry। भगवान का शुक्र है संस्कार, कम से कम तुमने शुरुआत की कोशिश तो की।
जय नंद लाला जय गोपाला श्री राधे। हाँ बेटा। ये क्या है? ये भगवान जी की पोशाक है बेटा। तेरी सास से बनाना सीखी थी मैंने। कल पूजा है ना तो उसके लिए निकाल रही। कुछ काम था बेटा? हाँ, ये आपके लिए। साड़ी? बेटा इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी मौसी जी। कल जब पूजा में हम सब नए कपड़े पहनेंगे तब आप पुराने कपड़े क्यों पहनेंगे? अरे सोचिए मत मौसी जी, बस रख लीजिए। और बताइए ये सब क्या है? ये तेरी बचपन की कुछ यादें हैं जो मैंने अभी तक संभाल कर रखी हैं। ये सब खिलौने मेरे हैं? तेरे ही हैं। बस तू ही गांव आया करता था अपनी माँ के साथ। विमल, वीर, कनिका को तो गांव पसंद ही नहीं था, लेकिन तू अपने माँ के बगैर नहीं रहता था। पता है तुझे लोग क्या कहते थे? सब गांव वाले, माँ की पूंछ। माँ की पूंछ? ये सब खिलौने मेरे हैं? हाँ। मैं नहीं खिलाऊंगा इनसे कभी। कितने पुराने हैं। जब भी गांव आता था ना बेटा तो तुझे कुछ ना कुछ खरीद के देती थी मैं, और तू वहीं भूल जाया करता था। भगवान ने मुझे तो औलाद का सुख नहीं दिया बेटा। बस तेरी इन चीजों से बातें किया करती थी, ऐसा लगता था जैसे तुझसे बात कर रही हूँ। मासी, करण, ये आपकी सारी चीजें हम अपने कमरे में सजा के रखेंगे। बेटा अगर तुम इन्हें रख लोगे तो मैं यहाँ से जाने के बाद क्या करूँगी? आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप यहीं रह रही हैं हमारे साथ। हाँ मौसी जी, आप यहीं रहेंगी। अरे, माउथ ऑर्गन? करण, आपको माउथ ऑर्गन बजाना आता है? नहीं, मुझे नहीं आता माउथ ऑर्गन वगैरह बजाना। अरे पर ये है तो आपका ही। एक बार बजा के तो देखिए। क्या हुआ? अब ठीक तो है?